हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आईटीआई के छात्रों को जो मैंने पिछले वीडियो बनाया था कि आप लोग को 28,000 मिलेंगे, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है और काफ़ी स्टूडेंट नहीं समझ पाए थे, जो कि काफ़ी जो है कमेंट में आ रहा था बहुत सारे क्वेश्चन, जो कि मैं आपको सारा कुछ आज समझाने वाली हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट है पीपीपी योजना क्या है, क्या हम लोग को उसमें मिलेगा, कौन कौन से स्टेट का है। काफ़ी स्टूडेंट स्टेट के बारे में भी वो बोल रहे थे। मैं आपको स्टेट के बारे में भी बताऊंगी कौन कौन से स्टेट को ये लाभ मिल रहा है, कौन कौन से स्टेट को नहीं, और कैसे आप लोग को मिलेगा। उसके बाद आप लोग को पहले पैसे मिलेंगे या फिर आप लोग का एडमिशन हो जाएगा और उसी से आप लोग को पैसे काट करके आपके पैसे ही लौटाए जाएंगे। इस योजना के तहत ये सारी चीज़ भी जो है वो बताने वाली हूँ मैं। और उसके बाद इसका लास्ट डेट क्या है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि 10 तारीख से ही स्टार्ट है, तो क्या लास्ट हो जाएगा बहुत जल्दी ही। पहले आप लोगों ने आपने अपडेट नहीं दिया। मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में भी डिटेल्स दूंगी कि इसका लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट का कोई कुछ भी नहीं रखा गया है। कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रहे थे काफ़ी स्टूडेंट, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिलेगा। आप लोग वीडियो को अंत तक सुनिएगा, समझने की पूरी कोशिश करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है वही चीज़ें लिखी गई हैं जो कि पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कि नहीं समझे हैं और वो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछ रहे थे। इसमें जो है कुछ अलग ही डिटेल्स दिया गया है जिससे कि आपको कुछ ज़्यादा समझ में आ सकता है और पूरा डिटेल्स मैं इसमें आपको समझा दूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए कि वही चीज़ें लिखी गई हैं कि आईटीआई छात्रों को मिलेगा 28,000 रुपये, जो कि आप लोग को पता है। उसके बाद फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो पूछ रहे थे कि बोल रहे थे कि ये महाराष्ट्र का है, मतलब कि महाराष्ट्र में जो है ये अभी फ़िलहाल लागू किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जितने भी आईटीआई से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आती हैं फ्रेंड्स, तो उसमें जो है हर एक स्टेट में वो चीज़ें लागू की जाती हैं। सिर्फ एक स्टेट में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी कोर्स में, चाहे आप कोई भी कोर्स का ले लीजिए, आप पॉलिटेक्निक का ले लीजिए, आप हाई सेकेंडरी का, 10th 12th, ये सारे स्टूडेंट का कुछ भी अगर लाभ ऐसा मिलता है तो धीरे धीरे करके सभी स्टेट में जो है वो लागू किया जाता है। पहले किसी और स्टेट में जो है सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है वो कर दिया जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो है फ्रेंड्स वो पूरी इंडिया में जो है वो डीजीटी चलाती है। अगर एससीईआरटी के तहत ये सारे लाभ मिल रही है तो वो जो है अपने अपने स्टेट के हिसाब से जो है वो मिलेंगी। तो जैसे कि एक स्टेट में पहले लागू हो गया, पहले आपको बता दें, जैसे महाराष्ट्र में मान लीजिए पहले लागू हो गया, ये 28,000 मिलने वाला, वहाँ से अपडेट आ गया। तो अगर आप कोई अदर स्टेट से हैं तो वो सारे स्टूडेंट भी होंगे जो कि उनको भी मिलेगा, अदर स्टेट वाले को भी, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है लेट लगे, थोड़ा सा ये स्कीम आने में थोड़ा सा टाइम लगे। लेकिन आप लोग ये घबराइएगा नहीं कि हम लोग के लिए ये नहीं है, होगा, सभी को मिलेगा। आईटीआई जो है वो कोर्स सभी ऑल इंडिया के लिए है, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट को ये इतना बड़ा फ़ायदा, क्योंकि 28,000 आप लोग समझ सकते हो कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 2,000 4,000 का नहीं है कि जो है महाराष्ट्र में मिल जाएगा और बाकी स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। गरीब छात्र हर जगह है, महाराष्ट्र में तो काफ़ी कम ही गरीब छात्र होंगे, लेकिन इसके अलावा काफ़ी स्टेट है जहाँ की उससे भी ज़्यादा जो है वो गरीब छात्र हैं, उनको पढ़ने के लिए जो है वो पैसे नहीं है, काफ़ी मुश्किल से वो पढ़ते हैं। तो सभी स्टेट में लागू किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोग क्या करिएगा, अपने अपने आईटीआई सेंटर में ज़रूर इसके बारे में पूछिएगा, क्योंकि आपके आईटीआई सेंटर वाले जो हैं इसके बारे में 100% कन्फर्म करेंगे कि आप, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि कौन कौन से स्टेट के स्टूडेंट जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे जो है मैं हर एक स्टेट का नाम नहीं ले सकती हूँ कि कहाँ कहाँ लागू हो गया है, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद स्टेट का मुझे उतना पता नहीं कि कौन कौन से स्टेट के स्टूडेंट वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, ताकि उनके स्टेट के बारे में मैं डिटेल्स बताऊँ। तो इसलिए आपको खुद पता है कि आप किस स्टेट से हैं, किस आईटीआई सेंटर से हैं, तो आप खुद जो है अपने टीचर्स वगैरह से इसके बारे में डिटेल्स पूछिएगा कि सर हम लोग को जो 28,000 मिलने वाले हैं, कुछ कुछ स्टेट में मिल रहे हैं, तो क्या हम लोग का भी फॉर्म फिल होगा, क्या हम लोग फॉर्म फिल करें, क्या हम लोग के स्टेट में, हम लोग के जो आईटीआई सेंटर है वहाँ पे ये लागू किया गया है। तो वो खुद आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स में बता देंगे। आप लोगों को परेशान नहीं होना है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ऐसे ही परेशान हो जाते हैं, मतलब वो कमेंट में कमेंट पूछने लगेंगे कि मैम क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, मैम
कब होगा, ये तो महाराष्ट्र का है, हम लोग का नहीं है, ये वो मतलब बहुत कुछ। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आपको जो है आपके ITI सेंटर वाले वो बैठे हैं आपको सारी डिटेल्स देने के लिए। आपको जो है कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती है। ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं खुद से लिख के ये नहीं आपको बता रही हूँ, ये किसी न्यूज़ अपडेट्स में आया है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूज़ आप खुद भी पढ़ सकते हो। न्यूज़ पढ़ते रहिए, आजकल ऑनलाइन न्यूज़ आ गया है, सारा कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन सारा कुछ कर सकते हैं। पहले यही सारी डिटेल जो होती थी वो पेपर्स में आती थी, अब पेपर उतना कोई नहीं पढ़ता है। मैं तो बिल्कुल मैं ऑनलाइन न्यूज़ ही सारा कुछ पढ़ती हूँ, क्योंकि जब नेट पे जो है हमारा नेट पैक रहता है फ्री का, पैसे उसमें जब डलवाते हैं तो उसमें न्यूज़पेपर भी फ्री में आता है, तो वो आप पढ़ सकते हो। अब देखो यहाँ पे डेली हंट ये न्यूज़पेपर है, इसमें जो है सारा डिटेल्स आया है। तो ये सिर्फ मैं ही नहीं, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे साफ साफ न्यूज़पेपर में लिखा गया है कि सभी, यहाँ पे पार्टिकुलर किसी स्टेट का नाम नहीं दिया गया। अगर किसी एक ही स्टेट में ये जो है नियम लागू होने का चांस रहता तो सिर्फ एक स्टेट का यहाँ पे नाम दिया रहता कि महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में 28,000 ITI के छात्रों को मिलेंगे। तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ITI छात्रों, सभी ITI छात्रों के लिए यहाँ पे लिखा गया। तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो सकता है, या फिर यहाँ पे जो है थोड़ा सा पहले किसी स्टेट में मिल जाता है, किसी स्टेट में थोड़ा लेट से फॉर्म फिल होता है, किसी भी चीज़ के लिए आप लोग ये समझ सकते हो। तो इसमें जो है बहुत सारी अपडेट्स और जो है नए तरीके से दी गई है, जो आप नहीं समझ पाए। PPP का बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो मतलब नहीं समझ पाए, और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कमेंट में पूछ रहे थे कि मैम 2.5 से अगर जिसका कम है, क्योंकि वहाँ मैंने बताया था, मैंने नहीं बताया था, उसमें जो लिखा गया था अपडेट्स में, मैंने वही पढ़ के आपको बताया। उसमें लिखा गया था कि 2.5 लाख से लेकर के 8 लाख के बीच में जिनका इनकम है उन्हीं को जो है ये मिलेगा लाभ। तो काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मैम हम लोग का जो है 2.5 लाख से कम इनकम है तो क्या हम लोग को नहीं मिलेगा। देखिए ऐसा नहीं है, एक साल में 2.5 लाख होना चाहिए। तो काफ़ी जो है जितने भी नॉर्मल परिवार के लोग हैं उनके 2.5 लाख हो ही जाते हैं एक साल में। उतना से कम काफ़ी कम ही स्टूडेंट का होता होगा। अगर है, मान लेते हैं कि है, तो उन लोगों का क्या होगा। तो आप यहाँ पे फिलहाल में लिखा गया है 2.5, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट भी जानती है कि अगर 2.5 लाख के जितने भी छात्र हैं उनकी इनकम है, उनके घर की जो है इनकम है, तो क्या उससे कम वाले वो गरीब में नहीं आते। वो भी छात्र कमेंट में पूछ रहे थे कि क्या हम लोग जो है, हम लोग तो और भी गरीब में आते जिनका कि 2.5 से कम है। तो ऐसा ये जो एक अनुभव लगा के लिखा गया है कि मतलब 2.5 के नज़दीक मतलब इतना होना चाहिए, और आप लोग का 8 लाख होना चाहिए। अगर ये मेन रूप से यही लिखा गया है तो आप लोग क्या करिएगा, अगर आप लोग का मान लीजिए 2 लाख ही है सालाना इनकम, तो आप 2.5 का जो है एक बना लीजिएगा, स्लिप एक बनाना होगा आप लोग को, जो कि आय, जितना भी आय आप लोग का होता है उसका गवर्नमेंट की तरफ से एक आप लोग को स्लिप बनाना होता है कोर्ट में जा करके। तो वो बहुत इजी वे में आप लोग का बन जाएगा। उसमें आप लोग को बताना होता है कि कितना आप लोग का सालाना आय है, तो वो आप लोग बना लीजिएगा। तो कौन कौन से स्टूडेंट PPP योजना क्या है, उसके तहत कौन कौन से स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। तो आप ध्यान से जो है वीडियो को सुनिएगा। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे बताया गया है कि सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के छात्रों को 28,800 रुपये तक प्रशिक्षण शुल्क की परिपूर्ति का लाभ दिया जा रहा है। कौशल विकास योजना रोजगार उद्यमिता मंत्री नवाब मलिक ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020 से 21 के पहले और दूसरे वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों से ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। उसमें बताया गया कि प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति उन छात्रों को दी जाती है जो ITI में PPP योजना के तहत उपलब्ध सीटों पर प्रवेश लेते। सबसे पहले हम PPP का आपको फुल फॉर्म बता देते हैं। PPP का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यही फुल फॉर्म होता है। अगर इसके तहत आपने एडमिशन लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग को जो है 28,800 रुपये मिलने का वो लाभ आप लोग को मिलेगा। तो इसके योजना के तहत उपलब्ध सीटों पर प्रवेश लेते हैं। साथ ही वे छात्र शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत पाठ्यक्रमों के लिए निजी ITI से ऑनलाइन प्रवेश लेते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब, जैसे कि PPP का काफ़ी स्टूडेंट हैं वो मतलब नहीं समझ पाते हैं, तो उसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। तो PPP का मैंने जो है आप लोग को फुल फॉर्म बता दिया है। अब इसका मतलब है कि PPP जो है इसके तहत जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ लिखा गया है
कि निजी ITI से, मतलब कि निजी का क्या मतलब है, प्राइवेट ITI से ऑनलाइन प्रवेश लेते हैं। काफ़ी ITI सेंटर को प्राइवेट किया गया है, आप लोग को पता है, इस पर मैंने वीडियो बनाया था पहले भी, जब ये लागू किया गया था ये नियम। ये सिर्फ और सिर्फ ITI पे नहीं, ये पॉलिटेक्निक में भी लागू किया गया है कि काफ़ी ITI सेंटर को जो है वो निजी किया गया था। उसके बाद उसका जो है फीस वो भी बढ़ा दिया गया था, मतलब उसमें जो है छात्रों की फीस बहुत ज़्यादा लगती है, मेंटेनेंस उसका बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन टीचर्स वगैरह जो होते हैं उनको जो है बहुत कम उसमें पेमेंट दिया जाता है। तो ये सारे नियम उसमें, तो उसके तहत जो ऑनलाइन प्रवेश लिए हैं छात्र वो इस योजना का लाभ उठाएंगे, वरना आप लोग को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप लाभ लेना चाहते हो तो क्या करना होगा, यहाँ बताया गया कि 2.5 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के छात्रों की 100% प्रतिपूर्ति की जाती है, और 2.5 लाख रुपए से 8 लाख रुपए के बीच की आय वाले परिवारों के छात्रों की 80% प्रशिक्षण शुल्क परिपूर्ति की जाती है। मतलब जो 2.5 लाख के स्टूडेंट हैं उनका 100% आप लोग की परिपूर्ति की जाएगी। मतलब आप लोग का जो है पूरा का पूरा 28,000 रुपया दिया जाएगा, 28,800, जिससे आपका सारा पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा। और 8 लाख से अंदर जो भी स्टूडेंट है 2.5 से लेकर के 8 लाख तक के हैं, उनका 80% जो है आप लोग का शुल्क प्रतिपूर्ति की जाएगा। उसको यहाँ बताया गया, इन छात्रों द्वारा भुगतान किए गए प्रशिक्षण शुल्क से सरकारी ITI के प्रशिक्षण शुल्क की राशि को छोड़कर शेष राशि प्रतिपूर्ति की जाती है। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि अभी जो है आपके हाथ में 28,000 पूरे नहीं मिलने वाले हैं। जितने भी छात्र हैं वो प्राइवेट में आप लोग को पता है कि ज़्यादा आप लोग को लगता है एडमिशन फ़ी, तो सरकारी में जितना भी एडमिशन फ़ी लग रहा है उतना ही आपको लोग को लगेगा, और बाकी जितना आप पैसे आप दीजिएगा ITI सेंटर को पहले तो देना पड़ेगा, एडमिशन फ़ी आप लोग को जितना भी लगेगा उतना देना पड़ेगा। तो सरकारी में जितना लगता है उतना काट करके आपका पूरा जितना भी पेमेंट है, जितना आपने एडमिशन फ़ी दिया है, पूरा आपका जो है वो लौटा देंगे। और उसके बाद जो है तो बात सेम हो गई। आपको यदि पहले में जाता है 28,000 तो वही बात है, अगर आप लोग का जो फ़ी है वो लौटाया जाता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, बात जो है वो सेम हो गई है। और जितने भी 2.5 के स्टूडेंट हैं उनको 100% लौटाया जाएगा, मतलब उनको पूरा 28,000 लौटाया जाएगा। और जितने 2.5 से 8 लाख के बीच के हैं उनको जो है 19,200 रुपया लौटाया जाएगा। उसके बाद बताया गया कि इस योजना का लाभ जो है सभी छात्र को इस वेबसाइट पे जा करके उठा सकते हैं। ये वेबसाइट आप नोट कर लीजिएगा। और 10 मार्च से ये आवेदन करना जो है वो ओपन कर दिया गया है, आवेदन शुरू हो गया है। तो काफ़ी छात्र ये भी पूछ रहे थे कि 10 मार्च से शुरू हो गया है, क्या लास्ट डेट हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, लास्ट डेट नहीं होगा। अभी इसका लास्ट डेट कुछ नहीं बताया गया है। आप जो है फॉर्म आराम से भर दीजिए। अगर आप लोग के स्टेट में हो रहा है तो मुंबई में तो ये हो ही रहा है, अगर आप मुंबई महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं तो आप 100% जाके भर दीजिए। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आप लोग अपने अपने ITI सेंटर में पूछ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ बताया गया है, इससे गरीब और ज़रूरतमंद छात्रों को बहुत फायदा होगा। नवाब मलिक से अधिकतम छात्रों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। सभी छात्रों को जो है अपील की है इस योजना का लाभ उठाने के लिए। तो आप लोग के स्टेट में यदि इस योजना का लाभ मिल रहा है तो आप लोग जरूर इस योजना का लाभ उठा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैंने यही सोचा कि आप लोग के जितने डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर देती हूँ, तो मैंने क्लियर कर दिया। और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और फ्रेंड्स अपने अपने स्टेट का नाम जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी ITI से रिलेटेड अपडेट आएंगे आपको सबसे पहले मेरे के माध्यम से सच्ची सटीक जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही, थैंक यू।